हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे। चलिए आज जो है से इतिहास का हिस्ट्री का जो है से लेकर आए हैं। भारत में राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद के बारे में जो है पढ़ा रहे हैं, जिसमें जो है से आपको बताया जाएगा कि हमारा देश अंग्रेजों से कैसे जो है स्वतंत्रता प्राप्ति की, और इसके जो है से कुछ मुख्य आंदोलन है, और उसमें जो है से एक्टिविटी जो भी किया गया है उसको जो है से आज इस चैप्टर के जरिए हम देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दांडी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो दांडी से। दांडी जो है तो गुजरात में है। दांडी कहाँ है। गुजरात। गुजरात में है। वहां से महात्मा गांधी ने जो है सो दांडी मार्च स्टार्ट किया था 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी में। आगे चलते हैं, फिर देखा गया है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। 1916 में। आगे देखते हैं अगला वीडियो। बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी को हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ। 1905 ईस्वी। अगला देखिए, जालियांवाला बाग हत्या। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है गोलियां बरसाई थी, जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोग, बहुत सारे जो है मासूम लोगों की जो है इसमें जान चली गई थी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कभी भूला नहीं जा सकता, तो कभी इतिहास में इसको जो है ठुकराया जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुई थी। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है, जालियांवाला बाग जो है से पंजाब में स्थित वर्तमान कहा जाता है। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। कांग्रेस के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो कब और किस अधिवेशन में। तो सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह जो है से कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ। ये जो है से मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे एक सैनिक थे, और इसलिए उन्हीं के है ना जो है से सिपाही विद्रोह नाम दिया गया मंगल पांडे। हाँ, बाद में उनको जो है फांसी की सजा दी गई, और तो 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इसको कर सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में हुआ। 1920 ईस्वी में हुआ खिलाफत आंदोलन। कब हुआ। 1920 ईस्वी में हुआ। यह जो है खलीफा पद को हटाने के लिए जो है मुसलमानों के द्वारा ही, मुसलमानों और हिंदुओं को खास करके ज्यादातर मुसलमानों के द्वारा जो है ये तुर्की के खलीफा पद को जो है हटाने की बात कहा गया था। तो इसी पर जो है आंदोलन। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और कब किया। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में किया गया था, अभी बताएं। खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक। तुर्की जो है, तुर्की देश जो है यूरोप महादेश में पड़ता है। तुर्की देश कहाँ पड़ता है, यूरोप महादेश में। तो खलीफा पद को हटाने के लिए जो है आंदोलन किया गया था। कौन से देश के लोगों ने, तुर्की के लोगों ने। आगे बढ़ते, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आगे बढ़िए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि वापस लौटा दिया था। तो जालियांवाला केसरी हिंद की उपाधि जो है सो महात्मा गांधी को मिला था। और जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जो है बहुत सारे लोगों की जो है इसमें जान चली गई थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तो इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपनी इस उपाधि को जो है क्या किया, लौटा दिया, वापस लौटा दिया। कहा कि हमें इस उपाधि की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे ही आदमी
लोग जो है अगर मारे जाते हैं तो इस उपाधि को लेकर हमें कहीं कहता है गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था, तो 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे और लौटने के बाद भारत में जो है 1915 ईस्वी में जो है साबरमती आश्रम के निर्माण किया। साबरमती जो है से एक नदी के किनारे जो है अपने आश्रम मीटिंग वगैरह करने के लिए जो है बनाए थे। वहां पर रहकर जो है देश का संचालन करने के लिए, देश के आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने अंग्रेजों से गुलाम को बचाने के लिए जो है एक आश्रम का निर्माण किया 1915 ईस्वी में। और 1916 ईस्वी में आप जो है 1917 ईस्वी में पहला भारत का जो है चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया तथा ब्रह्म समाज की स्थापना। देखिए ब्रह्म समाज जो है एक आप कह सकते हैं साधु संतों का जो है हमारे देश के आजादी में युवाओं ने, छात्रों ने, महिलाओं ने और साधु संतों ने और पढ़े लिखे जो भी थे वो सभी ने भाग लिया। मजदूर और सैनिक सभी ने कुछ न कुछ भूमिका निभाई और इसमें से जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने किया था। ये सभी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये सभी जो है कुछ न कुछ भूमिका निभाए हैं जो है हमारे देश के लिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किए? तो 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। अगला टॉपिक, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब किया गया? 1916 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन। उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे चलिए, मोपला विद्रोह का कहाँ किया गया? कहाँ प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मोपला विद्रोह जो है तो केरल में मोपला विद्रोह जो है आदिवासियों का विद्रोह है। आप कह सकते हैं इसको जो है भील जातियों का विद्रोह है मोपला विद्रोह। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। बहुत सारे नारे हैं हमारे देश के जो है वीर जवानों ने दिए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? तो एम.एन. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? एम.एन. राय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। तो कैसा लगा वीडियो? इसी के साथ जो है आपका यह जो है और अगला वीडियो के लिए रेडी रहिए।